अब देखो क्या हुआ, मैं भी बोर्ड एग्जामिनर हूँ, कॉपीज चेक करते हैं मैनुअली, अभी तक ये था। इस साल उन्होंने ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम करा, ओके। विच इज OSM। या उसका ऑब्जेक्टिव ये था कि एक्यूरेसी बढ़ जाए, टाइम सेव हो जाए। वो सीबीएसई की तरफ से सीबीएसई की तरफ से ओके 12th के लिए अप्लाई करा, इस साल पहली बार अप्लाई हुआ ओके। ये। लेकिन इसका भी एक फेलियर रहा है बहुत बड़ा, आई टेल यू। हम्म। आप बिलीव नहीं करोगे, एक बच्चा जिसका IIT JEE मेंस क्लियर हो गया है, उसके ओके 12th में 75% भी नहीं आए। ये तो सीरियसली। यस। अब ये बड़ी बात सुनो आप, IIT JEE मेंस क्लियर करने के बाद वो IIT JEE एडवांस का पेपर देता, लेकिन क्योंकि 75% नहीं आए, उसका वो पेपर एलिजिबल ही नहीं है। आपने जेई का एग्जाम क्लियर कर दिया, लेकिन आपके स्कूल लाइक 12th के जो स्कीम है, मार्किंग स्कीम, उसके फ्लॉ की वजह से आपकी एलिजिबिलिटी नहीं पूरी हुई। आपको 12th में भी 75% लाना है और आपको मेंस भी क्लियर करना है, तो आप एडवांस दे सकते हो। हम्म। वो बच्चा किस चीज से गुजर रहा होगा, या और क्या वो हैरान होगा कि मैंने इतना अच्छा पेपर करा है कि कैसे हो सकता है। हम्म 3 से 4% पासिंग परसेंटेज कम है इस बार। लेट से 86% बच्चा पहले 100 में से पास हुआ था, बाकी फेल हुआ था। इस बार 3-4% का ड्रॉप है, जो बच्चे पास हुए हैं, फेलियर की परसेंटेज बढ़ अराउंड चुकी 80% पास हुए हैं इस है। बार। यस, ये ओके फैक्ट्स है। ओके। दूसरा आपको बताता हूँ मैं, क्या सिनेरियो है कि आपकी कॉपी, मान लो 12th का आपने फिजिक्स का पेपर दिया, हम्म आपकी कॉपी एक बढ़िया स्कैनर से, हाईटेक स्कैनर से स्कैन होगी। स्कैन कॉपी, मैं टीचर हूँ, मेरे पास आएगी, मेरे पास ऑन स्क्रीन वो पेपर मुझे दिखेगा, मैं उसको मार्किंग्स दूंगा, जो गाइडलाइंस है पूरा मार्क करके टोटलिंग वो अपने आप कर देगा। ये बेसिक मोटा मोटा ये है। अब फ्लॉ क्या रहा, पहली बात तो सब पेपर रिजल्ट आया लेट, 12th का ओके। सीबीएसई का सबसे लेट रिजल्ट आया, हाँ उन्होंने जी हाँ टाइम जी। लिया, या नया सिस्टम है, सब चीज़ें हैं। लेकिन इट वाज अ ट्रूली शॉकिंग रिजल्ट कि बच्चे कह रहे हैं कि मेरा इतना अच्छा पेपर गया, मेरे इतने कम मार्क्स कैसे आ सकते हैं, कोई भी सेटिस्फाइड नहीं है। ये चीज़ सीबीएसई ने भी कन्फेस करी कि हमारी मार्किंग में प्रॉब्लम हो सकती है। उसका मेन रीजन क्या था, मतलब कैसे? मेन रीज़न ये था कि इतने बड़े लेवल पे बात हुई, इतना इस पे कंट्रोवर्सीज़ हुई, लोग अलग-अलग जगह जाके प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सब चीज़ें कर रहे हैं। आप एक सोचो ना, आप 80% 90% सोच के चल रहे हो, आपको 60 दे दिए हैं। आप कहोगे कैसे पॉसिबल है? आपका मन डाइजेस्ट ही नहीं कर रहा। हम्म 3 दिन पहले मेरे पास बच्चा आया है, उसके फिज़िक्स में री है, उसकी थ्योरी में रीअपीयर आई है। अब रीअपीयर का क्या क्राइटेरिया होता है देखो, एक होता है RT, रिपीट थ्योरी, जो आपने 70 मार्क्स का पेपर दिया थ्योरी का, हम्म उसमें आपकी री आ गई। ओके। एक होता है RP, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में आ गई। हम्म अगर आपकी 1 या 2 एग्ज़ाम में री आती है, टोटल 5 होते हैं। 1 में आती है तो कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम दोगे, हम्म 2 में आती है, ठीक है? या 2 से ज़्यादा में आती है, तो आप पूरा साल रिपीट करोगे, हाँ सही राइट? बात ये है। चीज़ है। 33% से कम आएगी तो वो री माना जाता है। वो कह रहा है कि मेरे 13 नंबर लगाए हुए हैं, 70 में से। वो बच्चा जो टॉपर रहा है 11-12 तक स्कूल हम्म में, मैं ये नहीं कहूँगा कि वन टॉप 5 में रहा है एटलीस्ट वो, उसके 13 नंबर लगे हुए हैं, उसको डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा, उसका इतना मोरल डाउन हो गया, हम्म है ना? तो वो जो एरर क्या था उसका, मतलब? आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे 2-3 चीज़ें ऐसी पता लगी हैं, मैं शॉक था। जो ये लोग कह रहे हैं कि हाई-टेक स्कैनिंग, टीचर्स के कन्फेशंस मैंने सुने हैं। हम्म मैं मेरे कोई एक नोन है, उनके किसी फैमिली में एक पर्सन की ड्यूटी लगी थी, कैन यू बिलीव? स्कैनिंग में। अच्छा दे सेड कि 600-600 रुपए दिए हैं स्कैन करने के पर डे, वेज जो आपको ओके। स्टाइपेंड मिलेगा। या 600 रुपीज़ में आपने किसी भी एक नॉर्मल डिसेंट 12th पास स्टूडेंट को या कैसे भी स्टूडेंट को स्कैनिंग के लिए दिया, क्योंकि स्कैनिंग में कुछ करना नहीं है। हम्म बट काफ़ी कॉपी स्कैन सही नहीं हुई, जिसको हम हाई-टेक स्कैनिंग कह रहे हैं, वो ब्लरी इमेज आ रही है कुछ, उसका आप क्या करोगे? कितना बड़ा फ्लॉ है, आप उसको जुगाड़ नहीं कर सकते। बच्चे का फ्यूचर लिखा हुआ है उसपे। हम्म उससे अपने 2 साल 3 साल की बचपन से अभी तक की 12th की पूरी उसने अपनी नॉलेज, हाँ उसमें अपने डाली सपना, है। अपने सब कुछ उसमें डाला हुआ है। आप उसको कैजुअली स्कैन नहीं कर सकते। दे टोल्ड कि वो कैजुअल स्कैनिंग हुई और वो आगे फॉरवर्ड हुई। हम्म फॉरवर्ड होने के बाद भी देखो, अब हर एज का टीचर है। कोई, अब जैसे मेरी इतनी एज नहीं है, मैं 30s में हूँ, लेट्स से, आई एम 30 लेट्स से। तो मैं थोड़ा टेक्नोलॉजी से ठीक हूँ, मुझे नॉलेज है, तो मैं अच्छा कर लूँगा मेरे, क्योंकि हम्म अभी हमारी इतनी एज नहीं है और हम टेक फ्रेंडली होते हैं इस एज में जनरली। हम्म लेकिन कोई बहुत एक्सपीरियंस टीचर है, लेकिन उनकी एज ज़्यादा है, या 50s में है, 40s में है, वो ज़्यादा टेक फ्रेंडली नहीं है। उनके लिए शायद स्क्रीन पे इतनी देर बैठना भी ठीक नहीं है। हम्म उनको सही से शायद उतना दिखेगा भी ना क्लियर चीज़ें, जो और एक हैबिट होती है मैनुअल चेकिंग की। तो ये सारी चीज़ों पे ट्रेनिंग का ही नहीं टाइम था टीचर्स को। तो ह्यूमन एरर्स कितने हो सकते हैं? स्कैन कॉपी सही नहीं आई। आप बिलीव नहीं करोगे, जिस दिन रिज़ल्ट आया है, उससे 2 दिन पहले तक 13,000 कॉपीज़ चेक्ड ही नहीं थी। जिस दिन रिज़ल्ट डिक्लेयर हो गया, ओके। उनको मैनुअल चेक करा गया, कैन यू बिलीव?
आपकी मार्किंग गलत हुई है, आपके पास स्कैनिंग सही नहीं हुई, तो आप क्या सिस्टम बना रहे हो? या आपको बनाना भी है तो आप उसको पहले एक ट्रायल पे रखो। या आप उनको डेडिकेटेड ट्रेनिंग दो। हुँ, यू गेटिंग? क्योंकि एग्ज़ाम तो ऐसा नहीं है ना एक ही हो रहे हो, बोर्ड एग्ज़ाम अब तो होते र मतलब आप बिल्कुल मिड टर्म एग्ज़ाम भी होते हैं, उसमें एग्ज़ैक्ट डाल दो, उसमें आप थोड़ा ऐसा प्री कर बोर्ड लो में कुछ, डाल दो, कुछ प्री ऐसा कर बोर्ड में लो। डाल दो। या आप उनके ट्रेनिंग सेशंस रखो, हुँ, एक दिन हुँ, 1 साल उनको ट्रेन करो और उसको ओपनली आप उसके ट्रेनिंग्स रखो कि देखो अवेयर करो सबको कि ऐसे होगा। आप क्योंकि कम टाइम में ये चीज़ ये तो गलत है, क्योंकि ये तो सीधा बात हो गई एमबीबीएस स्टूडेंट को बोल दे सीधा किसी पेशेंट को जाके तू यस वो अभी कर वो ले, उतना उसमें उसका हाथ सर्जरी इतना कर ले। साफ नहीं है, या इतना उसको टेक्निकली इतना साउंड नहीं है वो, हुँ, हुँ, तो ये बहुत बड़ा एरर है। हुँ। तो यही हुआ। थैंक यू सो मच भाई एंड तक देखने के लिए। अगर ऐसी और क्लिप्स चाहिए ना तो भाई सब्सक्राइब करो जाम विद जाम क्लिप्स को।